वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विद्युत धारा के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सबके सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करके बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कि जो ताप बढ़ता है, प्यारे प्यारे कमेंट करके बता दीजिए कि ताप बढ़ता है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ताप बढ़ता है ना, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कह रहा है वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, कूलम होता है। जल्दी से बता दीजिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। जल्दी से प्यारे कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विद्युत आवेश का जो होता है एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से प्यारे कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए। देखिए विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर देखिए आपका जो डी है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है मेरे दोस्तों। जल्दी से प्यारे से कमेंट करके बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी से बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, वाट है, वोल्ट है, जूल प्रति सेकंड है, जूल प्रति घंटा है। जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए। देखिए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों, वाट होता है। क्या होता है, वाट। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक वोल्ट कहलाता है। जल्दी से बताइए एक वोल्ट कहलाता है किसके बराबर होता है। एक वोल्ट कहलाता है, ऑप्शन देखिए, एक जूल बटा सेकेंड, एक जूल प्रति कूलम, एक जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए कि जो आपका होता है एक वोल्ट होता है क्या कहलाता है। देखिए एक वोल्ट जो होता है मेरे दोस्तों वो कहलाता है एक जूल प्रति कूलम, एक जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगला देखिए क्या रहा है, विभवांतर मापने वाला यंत्र कहलाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र कहलाता है। जल्दी से बता दीजिए कि विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों। देखिए आपका जो विभवांतर मापने वाला यंत्र कहलाता है मेरे दोस्तों, वो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापते हैं। मीटर जो है मेरे दोस्तों वो विभवांतर को मापता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, अमीटर। अगला प्रश्न देखिए, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों कि जो अमीटर है उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपका जो है श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है प्यारे दोस्तों। जल्दी से बताइए कि जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है कैसे। तो देखिए अमीटर जो है उसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो के दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड्स। सो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, गरीब को सपोर्ट कर दीजिएगा तो कुछ आपको जाने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिए, हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। सो दोस्तों अगले प्रश्न क्या करा देखते हैं। कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। जल्दी से प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है, आर बराबर भी गुना आई, आर बराबर भी बट्टा आई, आर बराबर आई बट्टा भी, आर बराबर भी माइनस आई। जल्दी से बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला है जो प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जिसको से प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। देखिए तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है ना मेरे दोस्तों, तो आर बराबर भी बट्टा आई से ही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। आर बराबर भी बट्टा आई कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आपका, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, यानी देखिए मान लिया जाए कि आपका तार है तो धातु है, ठीक है ना, जो लाइन करंट पास होता है तो उसमें धारावाहक क्या होते हैं, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। ठीक है ना।
अगर कोई भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो उसमें से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो यहाँ आपका हो जाएगा धातुओं में धारावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये आपका क्या हो जाएगा, धारावाहक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि धारा का चालन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? चलिए ऑप्शन आपका है वोल्ट मीटर से, एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, कि इनमें से कोई नहीं। कि परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? जल्दी से प्यारे से कमेंट करके बताइए कि परिपथ में विद्युत धारा का माप किया जाता है एमीटर से। कौन से में? एमीटर से परिपथ में विद्युत धारा का माप किया जाता है। अगला देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए कि कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, एकदम खत्म ही होता है उसमें। ऑप्शन देख लीजिए आपका, एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कि कुंडली में, कि विद्युत सेल में। देखिए जल्दी बता दीजिए। कुंडली में होता है स्विच। ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए कि धन और ऋण का चिन्ह उसमें नहीं होता है। जल्दी से बताइए। देखिए कुंडली में जो है ना, उसमें क्या होता है ना, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, आप प्लस में भी प्लस वाला माइनस में भी, माइनस वाला प्लस में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। देखिए कूलम को 2 कूलम आवेश को ले जाने के काम किया जाएगा तो 12 वोल्ट के विभवांतर के बीच, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 12 दूनी 24। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए प्यारे प्यारे कमेंट करके कि विभवांतर है जो उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है, कूलम होता है कि वाट होता है? जल्दी से बताइए। विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए 14 नंबर देखिए क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किस चीज से बना हुआ होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट ऑप्शन दे रखा है, टंगस्टन से बनता है, कि तांबा का बनता है, कि प्लेटिनम का बनता है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए। विद्युत बल्ब जो है हम लोग को घर में लाल लाल बल्ब बनता है ना, तो उसमें कौन सा फिलामेंट लगा होता है? देखिए तो उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है। किसमें? टंगस्टन का फिलामेंट लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए इसमें से मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं? बल्ब के आयु के लिए मतलब अधिक समय के लिए बल्ब को जीवित रखने के लिए कौन सा गैस? देखिए ऑप्शन में दे रखा है H2 अथवा O2, बी में दे रखा है N2 अथवा AR, HE अथवा Ne, HE अथवा Ne। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि बल्ब की आयु में वृद्धि के लिए कौन सा गैस मुख्यतः भरे जाते हैं? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में कौन सा गैस भरे जाते हैं। देखिए बल्ब की अधिकतम आयु के लिए कौन सा गैस भरा जाता है? तो N2AR, आर्गन और नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, आर्गन और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भरे जाते हैं गैस। ठीक है ना, बल्ब के अधिक क्या के लिए? वृद्धि के। बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरा जाता है, किसके लिए भरा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, तीव्रता से जलने के लिए, तेज जलने के लिए भरा जाता है, कि दूसरा में टंगस्टन के वाष्प के रोकने के लिए, तीसरा दिया हुआ है सी बल्ब के सुरक्षा के लिए। जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए बल्ब में जो होता है निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है? टंगस्टन होता है ना, उसका वाष्प ज्यादा होता है, इसके रोकने के लिए, वाष्प को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसमें से निष्क्रिय गैस क्या भरा जाता है। ठीक है ना, टंगस्टन के वाष्प के रोकने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है ना। अगला देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों कि विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, विद्युत विभव कहा जाता है, कि विद्युत धारा कहा जाता है, कि प्रतिरोध कहा जाता है, कि विद्युत शक्ति कहा जाता है? जल्दी से ऑप्शन में बताइए कमेंट करके कौन सा सही हो जाएगा। देखिए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। अगला देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का
उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? जल्दी से बता दीजिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत हीटर में नहीं होता है, कि विद्युत आयरन में नहीं होता है, कि विद्युत बल्ब में नहीं होता है, कि विद्युत पंखा में नहीं होता है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में होता है। जो हम लोग को घर में लगा हुआ होता है पंखा, उसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। श्रेणी क्रम संयोजित समानन मान में चार प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, प्रत्येक अगर 16 ओम रहेगा तो उसका प्रत्येक प्रतिरोध 4 गो ओम है। ठीक है ना। कितना कितना कर रहा है? श्रेणी क्रम संयोजित समान मान में चार प्रतिरोध कर रहे हैं, यानी कि 4 से किसमें जितना ओम देले रहेगा उसमें क्या करेंगे मेरे दोस्त? भागा देंगे। तो 4 चौका 16, यानी आपका जो हो जाएगा 4 ओम क्या हो जाएगा? प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? 4 ओम। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला देखिए, कह रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया रखा है। ओम मीटर होता है, ओम स्क्वायर होता है, कि ओम प्रति मीटर होता है, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। जो आपका प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अगला देखिए, कह रहा है 1 किलोवाट की विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ देने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी? कह रहा है 1 किलोवाट की विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर देखिए दिया रखा है 5.45 एम्पियर, 54.5 एम्पियर, 45.5 एम्पियर, की 4.55 एम्पियर? जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए, 220 वोल्ट रहेगा, 220 वोल्ट के स्रोत में जोड़ देंगे 1 किलोवाट के। ठीक है ना। विद्युत धारा हीटर वाला में तो कितना धारा प्रवाहित होगा? तो उसमें धारा प्रवाहित होगा आपका 4.55 एम्पियर। 4.55 एम्पियर। चलिए, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास। ठीक है ना। देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, कौन सा? देखिए, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1 एम्पियर होगा, कि 10 एम्पियर होगा, कि 20 एम्पियर होगा, कि 40 एम्पियर होगा? जल्दी से बता दीजिए कितना एम्पियर हो जाएगा आपका? जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए, आपका जो 2 किलोवाट हीटर है, ठीक है ना, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा 100 वोल्ट से 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, 20 एम्पियर होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ओम का नियम है, जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए ओम का नियम क्या है? वो कह रहा है कि V बराबर आई आर, V बराबर आर स्क्वायर आई, V बराबर आई स्क्वायर आर, V बराबर आई प्लस आर। जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर आपके लिए सही हो जाएगा, कि ओम का नियम कौन है? ओम का नियम जो होता है मेरे दोस्तों V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर आपका ये है, सही हो जाएगा, V बराबर आई आर। ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध निर्धारित करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए मेरे दोस्तों। कह रहा है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, कि चालक की प्रकृति पर? तो देखिए, कोई भी चालक हो गए, ठीक है ना, कोई भी चालक हो गए, उसका प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए दोस्तों। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारा जनित्र है, जनित्र यानी जनरेटर, गैल्वेनोमीटर है, कि एमीटर है, कि मीटर है? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, मीटर तो आपका क्या है? यूनिट है। एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा को, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मापा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जनित्र जो आपका है क्या है? जनित्र यानी जनरेटर, इससे क्या होता है? विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए,
एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट से 100 वाट अंकित है। एक विद्युत बल्ब है, उस पर 220 वोल्ट से 100 वाट अंकित है। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? देखिए ये याद करने वाला है, ठीक है ना। इसको बनाइएगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में जल्दी से करना होगा। तो याद रख लीजिएगा, जब इतना का मान दिया रहेगा तो या ठीक है ना, तो आपका जो हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 484 ओम। अगला प्रश्न देखिए, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक यूनिट होता है कि वाट होता है कि वाट घंटा होता है कि जूल प्रति घंटा होता है? जल्दी से बता दीजिए। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है दोस्तों? देखिए 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। अगला प्रश्न की ओर करते हैं। बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के जो फ्यूज होता है ना, उसका तार किससे से बना होता है? जल्दी बता दीजिए प्यारे प्यारे दोस्तों, कमेंट करके। बिजली का जो तार होता है उस किससे बना होता है? बिजली का जो फ्यूज होता है वो किससे बना होता है? टीन से बना होता है कि तांबा का तार से बना होता है कि तांबे और टीन से बना होता है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। देखिए जो बिजली का जो फ्यूज होता है वो तांबा से बना होता है। किसके? तांबा से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है कितना? 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल होता है 0.24 कैलोरी के बराबर। 0.24 कैलोरी के बराबर जो होता है 1 जूल होता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका अगले प्रश्न क्या करा, देखिए, बल्ब के तंतु बनने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए बल्ब के जो तंतु होता है उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। उसमें क्यों किया जाता है टंगस्टन का उपयोग? ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है आपका, इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। यह निम्न ताप पर पिघल जाता है। यह गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। इसका गलनांक 3000। बता दीजिए कि बल्ब के तंतु में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए क्यों किया जाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है दिया इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। इसी चलते इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बल्ब में अगर निम्न ताप रहेगा, निम्न गलनांक रहेगा, तनीय शून्य गलनांक रहेगा तो तुरंत बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसी चलते इसका उपयोग किया जाता है किसका? टंगस्टन का। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो होता है गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। वाली गलता नहीं है, कितना भी वोल्टेज में आ जाए, कितना भी वो प्रतिरोध होकर गर्म होके लाल हो जाए। ठीक है ना। इसे याद कर लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है सब। देखिए लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है? जल्दी बताइए। लंबाई बढ़ने पर चालक का जो होता है लंबाई बढ़ने पर तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। देखिए लंबाई बढ़ने पर तार का जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लंबाई बढ़ने पर तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक मेरे भाई, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए। जूल है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जल्दी से प्यारे दोस्तों बता दीजिए। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्तों? ओम होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक एम ए बराबर होता है। देखिए एक एम ए जो बराबर होता है, ऑप्शन नंबर देखिए 10⁻³ एम्पियर के, 10⁻² एम्पियर के, 10⁻1 एम्पियर के, कि 10⁻6 एम्पियर के? जल्दी बताइए। जो एक एम ए होता है किसके बराबर होता है? देखिए एक एम ए जो होता है, एक एम ए वो किसके बराबर होता है? 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला देखिए कर रहा है 34वां क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर जो होता है किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, धारा में। जल्दी से बताइए। देखिए विभवांतर जो होता है वो गति करने में काम करता है किसमें? इलेक्ट्रॉन में। विभवांतर जो है इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में काम करता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती है? जल्दी से बता दीजिए। धारा के वर्ग के, कि धारा के वर्ग मूल के, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है धारा के वर्ग के, धारा के वर्ग के होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36वां नंबर देखिए,
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। देखिए कोई भी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाह करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा, गतिशील कण क्या होंगे, जल्दी से बता दीजिए। परमाणु होंगे कि आयन होंगे कि प्रोटॉन होंगे कि इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए अगर आपके धारा चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका। इसीलिए आप जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। और बता दीजिए 37वां नंबर देखिए, एक कूलॉम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक कूलॉम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 6.25 गुना 10 के पावर 18, 6.25 गुना 10 के पावर 20, 6.25 गुना 10 के पावर 29, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए एक कूलॉम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन के होता है, तो देखिए 6.625 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से वीडियो। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न क्या करा, देखिए करा, अगर प्रतिरोध आर हो और परिपथ में 2 सेकेंड में आई विद्युत धारा प्रवाहित होती हो तो उत्पन्न ताप का मान होगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है H बराबर आई आर टी, बी में दिया हुआ है H बराबर आई स्क्वायर आर बटा टी, सी में दिया हुआ है H बराबर टी स्क्वायर आर टी, डी में दिया हुआ है H बराबर आर टी बटा टी स्क्वायर। जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करके बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए आपका अगर कह रहा है कि अगर प्रतिरोध आर हो और परिपथ में 2 सेकेंड के लिए आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ताप का मान कितना हो जाएगा, H बराबर टी स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, यदि चांदी के तार की ताप बढ़ा जाए, यदि चांदी की तार का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, उसका प्रतिरोध कितना होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए चांदी की तार का ताप अगर बढ़ा देते हैं ना तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। चांदी की तार का जो होता है ताप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश भी विभवांतर पर t सेकेंड तक प्रवाहित होती है। जल्दी से बता दीजिए कि किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा जब Q आवेश भी विभवांतर पर t सेकेंड तक प्रवाहित होता है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा। देखिए ऑप्शन नंबर वी आई होगा कि वी क्यू होगा कि वी क्यू टी बट्टा वी हो जाएगा कि वी बट्टा क्यू टी हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए। देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो वी आई है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्या कर रहा है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए अर्धचालक का ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है। ठीक है ना, यानी स्थिर रहता है, कोई बदलता नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला देखिए क्या कर रहा है, 42वां क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। देखिए 1.6 गुना 10 के पावर 20 कूलम आवेश होता है कि 1.6 गुना 20 के 10 के पावर 27 होता है कूलम की 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम आवेश होता है। जल्दी से बताइए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम आवेश होता है, 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम। ठीक है ना। अगला देखिए क्या कर रहा है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, यानी जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। जल्दी से प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन में देख लीजिए, ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो डायनेमो है ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला देखिए, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। देखिए हमारे घर में या आप लोगों का घर में दुर्घटना होता है बिजली के कारण, किसके कारण होता है, फ्यूज तार के कारण होता है, नहीं फ्यूज तार के कारण नहीं होता है। ठीक है ना। दूसरा देखिए शॉर्ट सर्किट जो है, शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, हमारे घरों में आग लग जाती है। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप वीडियो को लाइक करके। ठीक है ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।